दोस्तों, कवि प्रवेश शो यूट्यूब पे अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों बड़ी ही मोटिवेटिंग शायरी के साथ, मोटिवेटिंग पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत, क्योंकि सबकी हौसला अफजाई करनी ही चाहिए। जिंदगी के मोड़ पे कौन कब कैसे हार सकता है इसका तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन हमें हारना नहीं है, यही बताती हुई एक बड़ी ही मीठी पंक्तियां। मैं कभी खुद से नहीं हारा, मैं कभी खुद से नहीं हारा, तो यह दुनिया क्या खाक हराएगी मुझे। लगती है ये सिर्फ दो पंक्तियां, लेकिन अपने जहन में ये पंक्तियां अक्सर रखो दोस्तों। जब तक आप खुद हारते नहीं हो, तब तक इस दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जिस पल आपको ऐसे लगता है कि अब मैं हार गया, इसने मुझे मार डाला, उसने मुझे मार डाला, ऐसे ख्याल जब दिमाग में आते हैं, समझो कि वहीं पे आप खत्म हो गए। इसीलिए अपने दिल को ऐसे मजबूत बनाओ, मैं कभी खुद से नहीं हारा, तो यह दुनिया क्या खाक हराएगी। तुम्हें तुम्हारे दिल को समझाना पड़ेगा कि ऐ दिल, चाहे इस जिंदगी की राह में कोई भी तूफान क्यों ना आए, कोई भी कितनी भी तकलीफें क्यों ना दे मुझे तो हारना नहीं है। इस जिंदगी की राह में मुझे बस जीतते रहना है। हर जंग को जीत कर मुझे तो मुस्कुराते हुए इस जिंदगी को जीने की कोशिश करते रहनी है। ये जब आप समझाओगे ना अपने दिल को, कोई दुनिया का माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। बिल्कुल सच्ची बात कही है इस शायर ने, तहे दिल से नमन करता हूं मैं। फर्क है तुम्हारे और मेरे दर्द में, फर्क है तुम्हारे और मेरे दर्द में, तुम्हारी आंखें रोती है और हमारा दिल। क्या बात है। देखो दोस्तों, कभी भी रिश्ते में अगर कोई अनबन सी हो गई तो महबूबा बस दिल ही दिल में रोते बैठती है, उसके आंसू निकलते रहते हैं, ना वो किसी को कुछ बताती है और गुमसुम सी रहने लगती है। लेकिन अकेले में बस अश्कों की नदियां बहाती रहती है। और इधर आशिक का भी हाल कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहता, वो भी तो दिल ही दिल में बस रोते रहता है और कहता है कि फर्क है तुम्हारे और मेरे दर्द में, तुम्हारी आंखें रोती है और हमारा दिल। मैं तो रोकर मेरा दर्द बयां भी नहीं कर सकता हूँ। आप एक लड़की हो, इसलिए आप रोकर तो अपने दिल का बोझ हटा सकती है, लेकिन मेरा तो बस दिल अंदर ही अंदर रोते रहता है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती है, वो घर अक्सर बर्बाद होते हैं, वो घर अक्सर बर्बाद होते हैं। बिल्कुल सही बात, आजकल समाज में ऐसी बातें बहुत दिख रही है। देखो दोस्तों, लड़कियां अपना घर छोड़कर अपने ससुराल चली तो आती है, लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने, बस आजकल तो क्या मोबाइल का जमाना है, इधर उधर थोड़ी सी प्राइवेसी मिली कि लगाया फोन अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने मायकों को, किसी अपनी दूसरी बहन को, और इधर की बातें उधर, और फिर उधर से कुछ ऐसी सलाह मानो कि इधर का घर तबाह हो जाए। ये बातें बिल्कुल गलत है। हर लड़की का ये फर्ज बनता है कि जब वो अपने पिता का घर छोड़कर आती है, तो जो दूसरे घर में वो कदम रखती है, उस घर को उसे अपना घर समझ के आहिस्ता आहिस्ता उसे उस घर में खुशियां लानी है। ये नहीं कि इस ससुराल में अगर जो कुछ भी बात हो गई तो दूसरे ही दिन अपनी माँ के कानों में बता दिया, अपनी बहन को बता दिया, अपने पिता को बता के रो दिया। फिर ये आगे चल के ये घर कैसे बसेगा, वो संसार कैसे करेगी, इस बात का ख्याल आजकल कोई रखता नहीं। उधर से माँ भी जो चीजें नहीं बतानी चाहिए वैसी कुछ बात कर जाती है। नतीजा ये होता है
कि ये लड़की इस घर में किसी को प्यार नहीं दे सकती और किसी का प्यार मिला नहीं सकती। अक्सर ये देखा जाता है और इसी वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा इस शायर का कहना है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती है वो घर अक्सर बर्बाद होते हैं, अक्सर बर्बाद होते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ गहरी गहरी बातें हो सकती है जिंदगी में। इसीलिए संभल के चलना ही बेहतर होता है। हर लड़की को ये सिखाने की जरूरत है कि बेटी, जब तू पिता का घर छोड़ के उस घर में जाती है तो तुझे बस इतना ही करना है कि उस घर के जो बुजुर्ग हैं, उस घर के जो रीत रिवाज है, उनको तुझे सीखना है और तेरे इस गरीब माँ बाप के संस्कारों की शान उधर ऊंची करनी है। उस घर को बसाना है, उस घर को भी थोड़ा ऊंचाई पे लेके जाने के लिए तू जितना कुछ कर सकती है वो तुझे करना है। अब ये पिता का घर तेरा घर नहीं रहा। अब तो इस घर में जब भी आएगी तो 2-4 दिन की मेहमान बन के आएगी। आखिर वो घर तेरा आखिरी सांस तक का वो घर है। उस घर को तुझे संभालना है। ये होती है कुछ अच्छे संस्कारों की बातें। अगर ये जहन में बैठ गया तो समझो कि वो लड़की जिंदगी में सक्सेसफुल हो गई। चलो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्द आऊंगा और एक वीडियो लेकर। तब तक अलविदा।